Good evening, students. Today we will discuss common problem of South Asian countries. South Asian countries जो हमने की है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट. रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रहता है स्टूडेंट्स. रीजनल कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से क्षेत्र से संबंधित है जो मुद्दे रहते हैं. जिस तरीके से कश्मीर फॉर एग्जांपल है, कश्मीर है जो कश्मीर एक इशू बना हुआ है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है जो कश्मीर एक मुद्दा बना हुआ है. राइट, लड़ाई का शुरू से ही रहा है. ठीक है, कश्मीर मुद्दा रहा है. ठीक है, ऐसे ही है जो मैं ये कह सकती हूँ कि तमिलनाडु भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक प्रॉब्लम रहा है. तमिलनाडु इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूट रहा है. तो ये क्या है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है कि एक कोई रीजन का, स्पेसिफिक रीजन का है जो कोई डिमांड है या एरिया वाइज है कॉन्फ्लिक्ट रहता है. ठीक है, तो ये है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट है टेररिज्म. एक सबसे बड़ी है जो कॉन्फ्लिक्ट है टेररिज्म. आतंकवाद है जो देशों में सबसे बड़ी समस्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम है जो एशियन कंट्रीज़ है जो फेस कर रही है. फेस्ड बाय एशियन कंट्रीज़ आतंकवाद. क्योंकि जैसे कि पाकिस्तान है एग्जाम्पल के तौर पे, हमने देखा है कि किस तरीके से टेररिस्ट ग्रुप है जो ISI एक्टिविटीज़ है वो जो है इंडिया के अगेंस्ट हमेशा करते रहते हैं. तालिबान हो, चाहे अफ़गानिस्तान, चाहे पाकिस्तान, वो एशियन कंट्रीज़ हैं जो सभी के द्वारा फेस की जा रही है टेररिज्म की प्रॉब्लम. नेक्स्ट हम कहेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब है स्टूडेंट्स कि वहाँ पर स्थिरता नहीं है. यानी कि मान लो कभी डेमोक्रेसी आई, आपने देखा जैसे कि हमने पढ़ा पाकिस्तान में मिलिट्री रूल रहा, कभी वहाँ पे डेमोक्रेसी रही. ऐसे ही हमने बांग्लादेश में देखा, ऐसे ही हमने नेपाल में देखा कि वहाँ पे किंग रहता है पर कभी वहाँ पे डेमोक्रेसी आती है. तो जो मोस्ट ऑफ साउथर्न कंट्री है, मोस्ट ऑफ द साउथर्न कंट्री फेस्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फेस कर रही है. कैसे बताया ना, कभी डेमोक्रेसी रहती है तो कभी है जो मोनार्की रूल रहता है. डेमोक्रेसी कभी मोनार्की, ये सिस्टम रहता है. स्टेबल नहीं है वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ भी टाइम के लिए. मिली जुली सरकारें आ रही है. यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बहुत बड़ी कमी है वहाँ पे. लैक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी कमी है. यानी कि मानव के विकास को लैक है. ह्यूमन डेवलपमेंट को इतना ध्यान नहीं रखा जाता, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे है जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, उन पे इतना फोकस किया जा रहा है. ठीक है, उनको इग्नोर ही किया जा रहा है. इसमें एक और सबसे बड़ी बात है लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी. लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़. शिक्षा की भी कमी है साउथर्न कंट्रीज़ में. ये कमियां हैं जो कॉमन साउथर्न जो कंट्री है वो फेस कर रही है. शिक्षा की कमी है, शॉर्ट कमिंग्स है. यानी कि सबसे बड़ा क्या है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है जो या हायर एजुकेशन है वो इतनी नहीं दे पा रही है. तो एजुकेशन फैसिलिटीज़ की भी इसमें कमी है. क्या, हायर एजुकेशन की कमी है. लैक ऑफ हायर एजुकेशन. ठीक है, या अगर वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, टेक्निकल जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में मैं कहूँगी टेक्निकल एजुकेशन है, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज है जो उन्हें कम दिया जाता है, थ्योरेटिकल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज. इनकी भी कमी है. प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज की भी बहुत ज़्यादा कमी है. ठीक है, शॉर्टेज है.
नेचुरल रिसोर्सेज है जो इराक, कुवैत, यहाँ पर जो ऑयल रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो हमारे यहाँ साउथर्न कंट्रीज़ में नहीं है। तो नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से भी कहीं ना कहीं इन कंट्रीज़ की डेवलपमेंट में भी कमी आई है, ग्रोथ में ऑटोमेटिकली कमी आई है। ब्यूरोक्रेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, नौकरशाही वाला जो है सिस्टम वो भी ब्यूरोक्रेटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम है। क्या है, लोगों को फ्रीडम कम है, क्योंकि जब डेमोक्रेसी होगी तो लोगों को फ्रीडम रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मोनार्की सिस्टम है, मोनार्की रहती है ज़्यादातर। तो जहाँ पे मोनार्की सिस्टम हो वहाँ को क्या है, लैक ऑफ फ्रीडम आ जाता है, या प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है जो वो नहीं है, प्री प्लान नहीं है, प्लानिंग करके काम नहीं कर रहा है, तो भी ग्रोथ में कंट्री की कमी आती है। उसके बाद है इंटर रीजनल ट्रेड, बड़ा लो है इन कंट्रीज़ में, आपस में जो है ट्रेड है वो बड़ा कम है। इंटर रीजनल ट्रेड यानी कि व्यापार है। इंटर रीजनल ट्रेड मीन्स व्यापार की कमी है। एक देश दूसरे देश से व्यापार नहीं कर रहा है, एक्टिविटी ऐसी कर रहा है कि दूसरे का नुकसान हो सके, खुद का प्रॉफिट हो सके, तो कहीं ना कहीं ट्रेड नहीं कर रहा है, तो ग्रोथ भी साउथर्न कंट्रीज़ की नहीं हो रही है। तो ग्रोथ अपने आप ही कम होगी जब व्यापार नहीं होगा, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे एक दूसरे में, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम रही है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम्स हैं जो साउथर्न कंट्री की कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे नेपाल की हो, चाहे श्रीलंका की, कॉमन प्रॉब्लम्स बताई है साउथर्न कंट्री की। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े वाला, टेररिज्म है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ह्यूमन डेवलपमेंट में कमी है, एजुकेशन फैसिलिटी कम है, प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी शॉर्टेज है। क्या है, शॉर्टेज है, कमी है, कमी की वजह से। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर प्लान नहीं कर रहा, लैक ऑफ फ्रीडम होने की वजह से ट्रेड भी नहीं हो रहा। तो ये साउथर्न कंट्री की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है। आई होप समझ में आई हो। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।